आरबीएसई बोर्ड जो क्लास 9th है उसका जो 7 मार्च को जो पेपर है वो इंग्लिश विषय का पेपर है। तो उसी क्रम में जो पेपर आ चुका है, तो देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले है अपना रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विलेज स्वराज इज दैट इट इज कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फॉर इट्स विचुअल वांट्स एंड येट डिपेंडेंट फॉर मैनी अदर in which dependence is necessary. Thus, the first concern of every village will be to grow its own food, crop and cotton. For its cloth, it should have a reserve for its cattle. वो अपने जो पशु होते हैं उनके लिए भी क्या रखता है, रिजर्व रखता है। रिक्रिएशन एंड प्लेग्राउंड फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। और किसकी जो ग्राउंड है वो किसके लिए, जो अडल्ट है और जो बच्चे हैं उनके लिए ग्राउंड की नीड है। देन इफ देर इज नो लैंड अवेलेबल इट विल ग्रो यूजुअली मनी क्रॉप्स। द विलेज विल मेंटेन ए विलेज देयर आफ्टर स्कूल एंड पब्लिक हॉल। इट विल हैव इट्स own water work ensuring clean supply. This can be done through control well and tank. Education will be conducted on a cooperative basis. There will be no caste such if we have today, no violence with its technique of satyagraha and non-cooperation will have sanction of this village community. There will be compulsory service of village guard who will be selected by rotation from the register maintained by the village. The government of the village will be conducted by the panchayat of 5 persons annually, elected by the adult villagers, male and female, possessing minimum prescribed qualification. तो ये अपना अनसीन पैसेज था, आपको इसको 2 बार पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चनों के आंसर देने। देखो, विलेज स्वराज इन द पैसेज मीन, तो इसका अर्थ क्या होता है, कंप्लीट रिपब्लिक। पहली लाइन में ही आया था। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज, तो फर्स्ट कंसर्न क्या है, ग्रो फूड, क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। अडल्ट एंड चिल्ड्रन नीड, अडल्ट और चिल्ड्रन क्या चाहते हैं, वो प्ले ग्राउंड एंड रिक्रिएशन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाटर वर्क्स इंश्योर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टुडे वी हैव, वो अपन क्या रखते हैं, कास्टेज, क्या रखते हैं, कास्टेज। नेक्स्ट अपना है अगला क्वेश्चन आ जाता है, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंस। इसके हैं नॉन वायलेंस। द विलेज गार्ड विल बी सिलेक्टेड बाय रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर, रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, द पंचायत ऑफ 5 persons विल बी एनुअली इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा चुना जाएगा, ऑल विलेजर्स, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच इज द गवर्नमेंट ऑफ विलेज, विलेज की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, पंचायत है। विच सर्विस इज कंपल्सरी, कौन सी सर्विस, विलेज गार्ड्स, बी ऑप्शन। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, रिक्वायर्ड का क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड का जो सिमिलर वर्ड होगा आवश्यकता ही होते हैं, नेसेसरी। राइट द अपोजिट ऑफ लेथल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो क्या होगा, विचुअल, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑन सैटरडे मॉर्निंग द पोस्टमैन डिलीवर ए लार्ज पार्सल फॉर टॉमी, तो पोस्टमैन था जो टॉमी के लिए एक लार्ज पार्सल क्या करता है, देता है। द पार्सल कंटेंट ए बर्थडे प्रेजेंट एंड इट हैड अराइव्ड जस्ट इन टाइम। टॉमी लुक्ड एट द स्टाम्प ऑन द पैकेट, वो टॉमी है वो स्टाम्प के ऊपर देखता है। इट इज फ्रॉम द अंकल बिल, वो किसके पास साइड से थे, अंकल बिल। ही शाउटेड एक्साइटेडली इवन तो द अंकल बिल वाज इन अमेरिका, वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके जो अंकल थे वो कहाँ पर थे, अमेरिका में। ही हैड नॉट फॉरगेटन टॉमीज बर्थडे, और उसने सोचा वो अभी तक वो अपने टॉमी का बर्थडे को नहीं भूले। मदर मेड टॉमी नॉट टू ओपन द पार्सल अनटिल द फॉलोइंग डे, योर बर्थडे इज नॉट टिल टुमारो, शी सेड यू शुड ओपन इट इन द मॉर्निंग टुगेदर विद योर अदर प्रेजेंट, जो तुम्हारे और गिफ्ट हैं उनके साथ मॉर्निंग में इनको ओपन कर लेना क्योंकि आज आपका बर्थडे नहीं है। द नेक्स्ट डे फादर वाज जस्ट एज एक्साइटेड एज टॉमी व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट द पार्सल कंटेन एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट, जो पार्सल था उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट। लेट गो अप
upstairs and put it together, father said. Tommy remained with his father for about an hour, but finally got bored with the train set and went into the living room. ठीक है, वो उससे बोर हो जाता है और वो कहाँ जाता है, लिविंग रूम में. At about lunch time, Tommy mother came into the living room. Where is your father? She asked. I have been looking for him everywhere. He upstairs, mum. Tommy answered. He put my train set together this morning and he has been playing with it ever since. अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर. Who sent the parcel for Tommy? तो जो किसने भेजा था? अंकल बिल. ठीक है, ये अपना पहली लाइन में था. What was the present in the parcel? पार्सल में क्या था? An electric train set. An electric train set. How did Tommy know that the parcel came from America? By looking at the stamp on the packet. ठीक है. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट वाज टॉमीज फादर डूइंग आफ्टर टॉमी वेंट इनटू द लिविंग रूम? प्लेइंग विद द ट्रेन सेट. उसका जो टॉमी फादर थे वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग विद ट्रेन सेट. ठीक है. नेक्स्ट अपना है पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड टॉमीज मदर वांट हिम टू ओपन द पार्सल नेक्स्ट डे? क्योंकि बिकॉज हिज बर्थडे was not until the next day. उसका बर्थडे था, अगले दिन था, उस दिन तक उसका बर्थडे नहीं था. नेक्स्ट है अपना, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग? द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज पार्सल फॉर टॉमी. सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ? द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज पार्सल फॉर टॉमी. इसी क्रम में अपना क्वेश्चन है सातवां, व्हाट डिड हिज फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे? क्या कहते हैं? लेट्स गो अप स्टेयर्स एंड पुट इट टुगेदर और इनको उन्हीं के साथ क्या कर दो? रख दो. सीडीओ. वेयर डिड टॉमीज अंकल लिव? कहाँ पर रहता था? अमेरिका. इन अमेरिका. इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, What did Tommy's mother say to Tommy when he wanted to open it? जब वो उसको खोलना चाहता है तो उसको क्या कहती है? तो वो कहती है योर बर्थडे, देखो, योर बर्थडे इज नॉट टिल टुमारो. शी सेड शी शुड ओपन इन द मॉर्निंग टुगेदर विद अदर पर्सन. तो ये अपना क्वेश्चन 9th का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. अपना 10th क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डिलीवर लेटर. इसका अपने को मतलब बताना है तो उसको क्या कहा जाता है? पोस्टमैन. क्या कहा जाता है? पोस्टमैन. और गिफ्ट का मतलब क्या होता है? अपना वो पैसेज में आया प्रेजेंट्स. क्या होता है? प्रेजेंट. ठीक है. इसी क्रम में अपना आ जाता है राइटिंग सेक्शन. यू आर निकिता लिविंग इन मिर्जापुर बैरन. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर मैरिज. सिस्टर मैरिज में इनवाइट करने के लिए आपको अपने दोस्त को क्या लिखना है? लेटर लिखना है. ठीक है. फिर अपना है सेकंड इसके और में, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट द principal@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन. ईमेल लिखनी है आप प्रिंसिपल को, किसके लिए? टू अरेंज ऑनलाइन काउंसलिंग. भाई जो एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड के वो कैसे होते हैं, इसके लिए. ठीक है. फिर अपना है
चौथा क्वेश्चन आ जाता है, राइट यू आर देविका लिविंग इन बीकानेर, राइट स्पीच। स्पीच लिखना है किसके ऊपर, SUPW कैंप के ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर अपना यू आर सौरभ राइट ए व्यू सपोर्ट ऑफ द डिबेट टॉपिक हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी मेड। तो इस पर डिबेट करना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। स्पीच राइट कर देना है। नेक्स्ट स्टोरी लिखनी है थ्रस्टी क्रो की, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ये आपको अच्छे से आती होगी 5th में, ठीक है। फिर अपना है इसके और में, सपोज यू आर ए पेशेंट हु हैज बीन अनवेल फॉर सम टाइम गोज टू डॉक्टर, राइट ए इमेजिनरी डायलॉग लिखना है। क्या लिखना है इसमें, डायलॉग। तो आपके और में आप स्टोरी अच्छे से लिख सकते हो। तो फिर अपना आ जाता है सेक्शन सी, आ जाता है ग्रामर का। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन। ही खालिस्तान टू जयपुर टुमारो, गो की जगह क्या आ जाएगा, विल गो। क्या आ जाएगा, ही विल गो, ठीक है। द बॉय खालिस्तान एट दिस टाइम आर प्लेइंग, ठीक है। रीना खालिस्तान टी एवरी डे, रीना टेक्स, क्या आ जाएगा, रीना टेक्स। आई खालिस्तान ए न्यू टॉय यस्टरडे, आई बोट, क्या आ जाएगा, बाई की जगह क्या आ जाएगा, बोट। आई बोट ए न्यू टॉय यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। आई सा द मैन खालिस्तान मेड दिस बेड, हु या हुम, तो क्या आ जाएगा, हु मेड दिस बेड। दिस इज द क्वेश्चन खालिस्तान पजल्ड मी, दैट पजल्ड मी, तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, दैट। अपना 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। प्रीपोजिशन से भरना है एप्रोप्रिएट। सी वाज बोर्न खालिस्तान 12 दिसंबर 1990, इन या ऑन, क्या आ जाएगा, ऑन 12 दिसंबर 1990। ही जम्प्ड खालिस्तान द रिवर, इन या इनटू, तो क्या आ जाएगा, इनटू, क्या आ जाएगा, इनटू। नेक्स्ट है, मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 2014 सिंस, क्या आ जाएगा, सिंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट। नेहा इज खालिस्तान ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल। माई फ्रेंड हैज खालिस्तान इंटरेस्टिंग बुक, हैज सम इंटरेस्टिंग बुक। देर इज नॉट खालिस्तान मंकी इन द ट्री, तो क्या आ जाएगा, एनी मंकी इन द ट्री, ठीक है, एनी मंकी इन द ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, रीड द फॉलोइंग अनसेड पैसेज केयरफुली एंड राइट द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्ना with the coveted award resting on his chest and his eye glittering with the rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our म्यूजिक। तो हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए वेस्ट के जो पब्लिक है वो भी आ रही है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल। तो ये आपको पैसेज पढ़ लेना है, फिर आपको ये आंसर देना है। When was भारत रत्न अवार्डेड टू बिस्मिल्लाह, तो इन 2001, इन 2001 कब अवार्ड दिया गया था, 2001। व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो क्या था, इज म्यूजिक। रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है, म्यूजिक, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट द हिंदुस्तान म्यूजिक इज रिचर, हम कैसे कह सकते हैं, तो ये देखो, इवन द वेस्ट इज, देखो ये आया था, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। तो ये अपना किसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ है अपना, व्हाट इज बिस्मिल्लाह फॉन्डली कॉल्ड, बिस्मिल्लाह को क्या बुलाया जाता था, फॉन्डली कॉल्ड खान साहब, क्या कहा जाता था उसको, खान साहब, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द बिस्मिल्लाह आर द मोस्ट वंडरफुल टाउन, कौन कौन से, ये थे बनारस एंड डमराउन, ठीक है। टू व्हाट डज ही कीप इयर्निंग इन ए फॉरेन कंट्री, तो क्या आ जाएगा, ही कीप
he keep yearning to see हिंदुस्तान। ठीक है। अबाउट व्हाट डज ही थिंक वाइल इन मुंबई, जो मुंबई में था तो क्या सोचता था, देखो, ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, ही थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पेज, अनडिजायरेबल का क्या हो जाएगा, कॉन्वर्टेड, अनडिजायरेबल कॉन्वर्टेड। डिस्पाइट का क्या हो जाएगा, लाउड, डिस्पाइट का क्या हो जाएगा, लाउड। ठीक है। फिर अपना है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड। हु वर द पीपल इन केजीएफ फैमिली, तो दो क्वेश्चनों का आंसर देना था। तो देखो, द पीपल इन द केजीएफ फैमिली कंसिडर्ड ऑफ हर फादर थे, मदर एंड ग्रैंडमदर एंड हरसेल्फ एंड हर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज, बाय अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज बाय हेल्पिंग हिज कजिन एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, बाय हेल्पिंग हिज कजिन एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज पेपर। फिर ये अपने आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यानपूर्वक कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है। फिर अपन चलते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज बेयरमैन्स मास्टरपीस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द लास्ट लीफ ही पेंटेड ऑन द वॉल। ठीक है। सेकंड है, फ्रॉम होम हैड द राइटर्स फैमिली टू बोरो मनी, हिज ग्रैंड पेरेंट, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु चॉप्ड द वुड फॉर लस्कोफ, तो क्या आ जाएगा, वोल्गा, ए ऑप्शन। हाउ लॉन्ग डिड द प्रशांत स्टे ऑन द रूफ टॉप फॉर 3 days, ये हमने पेपर, जो इंग्लिश का पेपर है वो 7 जो मार्च का उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सभी पेपर इस पर डाले जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।